Hello student, how are you? I hope you are fine and today we are going to do exercise 4B। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो सेकंड डे ऑफ क्लास है। फर्स्ट डे मैंने बता दिया है क्वेश्चन नंबर 1 to 5। चलिए हम लोग 6 देखते हैं। बोलते हैं ड्रो द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x + 2y = 6, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर द ग्राफ कट द y एक्सिस। y एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है हमें इस चीज़ को देखना है। चलिए ठीक है, तुम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन एक्स और वाई के लिए डब्बा क्रिएट बना देते हैं। एक्स हो गया, ये भाई साहब वाई हो गया। दो सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, 3x + 2y = क्या है 6 है। देन 3x = 6 - 2y एंड x = 6 - 2y/3। क्लियर है यहाँ तक? अब आप समझिए y का वैल्यू आप रख दीजिए 1। नहीं, y का वैल्यू 1 रखेंगे तो फिर ये तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं लाना है। ठीक है, हाँ तो y फ्रैक्शन में लेके नहीं आना है, ध्यान रखना है। फ्रैक्शन में आएगा तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा हम लोगों का। यहाँ 1 रखेंगे तो 6 में 2 माइनस हो जाएगा तो 4/3। नहीं, फिर यहाँ पे 2 रख देते हैं। 4 नहीं 3 नहीं 4 2 8 नहीं 5 नहीं 6 रख के देखते हैं। ठीक है, y जब हम 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देन x = 6 - 2 × 6/3। दैट मीन्स 6 - 12/3 = -6/3। देन -2 क्या आ जाएगा, ये x हो जाएगा यहाँ पे -2। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 नहीं रख सकते हैं, -1 नहीं, -2 भी नहीं। अब -6 रख के देख लो। ठीक है, तो x = when y = क्या रखेंगे -6 और यहाँ पे क्या रखेंगे when, यहाँ पे लिखना भूल गया, y = 6। देन क्या हो जाएगा, ये 6 - 2 × -6/3। दैट मीन 6 - +6 2 = 12/3। देन 18/3। दैट मीन 3 6 = 18। ये क्या हो जाएगा 6। ठीक है, इस केस में x क्या आ गया आपके पास 6 आया। जब हमने क्या रखा था, यहाँ पे y क्या रखे थे -6 रखे थे। तो चलिए हम क्या करते हैं, ग्राफ इसका बना के देखते हैं कि ग्राफ क्या है। एक बार ग्राफ देख ही लिया जाए। हाँ, पेंसिल स्केल सब दीजिए। हाँ ठीक है, चलिए ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ये हो गया x। अब 6 कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? अब यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारा क्या था, -2x -2 है। ठीक है, और y क्या है 6 है, तो यहाँ आ गया। ठीक है, और दूसरा क्या है, x 6 है, y -6 है। x यहाँ पे 6 है, y क्या है -6 है, तो ये चला आया यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा लंबा सफ़र तय हुआ क्या इसमें, मेरा स्केल भी पहुँच जाए वहाँ तक।
ठीक है। अब हमें बोला था क्वेश्चन में, देखिए बोला था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे ग्राफ कहाँ पे कट रहा है, देखिए तो 3 पे कट रहा है, दैट मीन वाई क्या हो जाएगा हमारा 3 और एक्स क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तब आप यहाँ पे क्लियर आंसर लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या लिखेंगे, 0 3, ठीक है। द ग्राफ cuts the y-axis at 0 3। इस पॉइंट का नाम भी दे सकते हैं आप, ऐसे मान के चलिए नाम दे देते हैं हम ए, ठीक है, आप दे सकते हैं, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये आपके लिए मैं इजी करता जा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक क्वेश्चन जो आप समझ गए ना, तो आप सभी क्वेश्चन को आराम से मतलब बना सकते हैं। फिर बोलता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3x - 2y = 4 एंड x + 3y = 0 ऑन द सेम ग्राफ, फाइंड द कोऑर्डिनेट एट पॉइंट वेयर 2 ग्राफ्स लाइन इंटरसेक्ट। मतलब 2 लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा आपको इसका फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन ले लेते हैं, सॉल्यूशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x - 2y = 4। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम ये बना लेते हैं डब्बा बॉक्स xy। तो 3x = 4 + 2y होगा, माइनस था इधर गया प्लस 2y, x = 4 + 2y/3। दैट x का वैल्यू रखते, यहाँ पे क्या रखेंगे आप लोग, वन वैल्यू रखते हैं y का। when y = 1, y = 1, तब कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, x = 4 + 2/3, दैट मीन x = 6/3, दैट मीन x = क्या हो जाएगा 2, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ये हो जाएगा 2। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब यदि हम 2 रख देंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 4 4 8 हो जाएगा, फिर 4 2 8, हाँ 4 रखना होगा। when y = 4, ठीक है, जब हम y = 4 रखेंगे देन x = 4 + 2 × 4/3, दैट मीन x = 4 + 4 2 = 8/3, 8 4 = 12, देन x = 8 4 12/3, एंड x = क्या हो जाएगा 3 4 = 12, x = 4, एंड x 4 हो गया कब जब हमने y रख दिया था 4, ठीक है। क्लियर है। मैम 2 ही निकालते हैं, आप 3 में निकाल सकते हैं, मैक्सिमम 3 निकाला जाता है, बट आप निकालिए, एक आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन x + y = ये क्वेश्चन रॉन्ग लिखा हुआ है, एक मिनट हमें क्वेश्चन देखने दीजिए। 7 नंबर, x + y - 3 = 0, दैट मीन x + y = क्या हो जाएगा +3, एंड x = 3 - y। क्लियर है। अब हम यहाँ पे भी इसके लिए भी डब्बा बना लेते हैं, एक x के लिए एक y के लिए। when जब y आप क्या रख दीजिए 1 रख दीजिए, देन x = 3 - y, एंड when x = 3 - 1, दैट मीन x = क्या हो जाएगा 2, x 2 y 1। क्लियर है। अब क्या है, when y = 2, जब y 2 रखिएगा देन x = 3 - y, एंड x = 3 - 2 = 1, क्या हो जाएगा, y क्या रखे थे आप 2, और x क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। क्लियर है। 2 1 1 2। अब ग्राफ बना लेंगे हम लोग, पहला हम लोग क्या बनाएंगे 2 1 4 4 का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना। हाँ देखिए, यदि आप लोग वीडियो सही से देखेंगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, यदि आप इधर उधर देखेंगे तो फिर वही हो जाएगा, नज़र हटी दुर्घटना घटी। सही से देखते चलिए, कोई दिक्कत है तो पूछ भी सकते हैं बाद में। चलिए आप 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। -1 -2 -3 -4, फिर यहीं तक रहने देते। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4
-5, ठीक है। तो हम जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ 2 1 4 4, दैट मीन x क्या है 2 है, y क्या है 1, और दूसरा क्या है x भी 4 y भी 4। क्लियर है यहाँ तक? अब हम इसको कट कर लेते हैं। क्लियर है? देखिए आप ना जहाँ पे पॉइंट लगता है ना यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं, जैसे ये आपके लिए अच्छा रहेगा 4 4, मान के चलिए यहाँ पे 4 4 लिख दिए, और ये क्या था आपके पास 1 4। क्लियर? 2 1 था, 2 1, ठीक है। और ये किसका लाइन है, किस इक्वेशन का है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3x - 2y = 4। इससे थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, थोड़ा बड़ा बड़ा लगता है। उसके बाद दूसरा क्या है यहाँ पे ध्यान से समझिए 2 1 1 2, ठीक है। 2 1 1 2, दैट मीन 2 1 द सेम पॉइंट, ठीक है। 2 1 ये भी 2 1 है, 2 1 हो गया। अब 1 2 करना है, मतलब आपका x क्या होगा 1 होगा और y क्या होगा 2 होगा। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इसको कट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम बोले ना पॉइंट का आप नाम भी दे सकते हैं, जैसे ये 1 और ये 2 हो गया, और ये किन से इक्वेशन को दर्शा रहा है x + y = x + y - 3 = 0, ठीक है। तो इससे अच्छा लगता है देखने में, और कोई मैटर नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपसे पूछा गया कि भाई आप ये बताओ कि ये दोनों लाइन कहाँ पे कट रहा है, ठीक है। दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, देन ये 2 और 1 पे ही दोनों लाइन कट रहा है। तो आप यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे आपको लिख देना है the lines 3x - 2y = 4 and क्या था x + y - 3 = 0 intersect at the point 2 1। क्लियर है? हो गया काम खत्म, इतना सा ही तो करना था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। Let's draw the graph of lines इतना, ठीक है, and use the graph to find the area of triangle formed by the graph। अच्छा ऐसा करना है क्या? चलिए ये भी हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, देन सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है 4x + 3y = 24, देन 4x = 24 - 3y, देन x = 24 - 3y/4। अब हम लोग x और y का वैल्यू गेट कर लेते हैं। अब हम y कितना रखेंगे, हाँ y यदि हम 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3 2 6, देन 6 6 6 18, नहीं ये प्रॉब्लम हो जाएगा 6 का। आप 8 रखते हैं, ठीक है, 8 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा x when y = 8, y जब हम 8 रखेंगे तो क्या होगा x = 24 - 3 × 8, y के जगह पे 8 रखे by 4, that mean 24 - 24/4, that mean 0/4 = 0, ठीक है। x क्या आ गया 0 आ गया। अब जब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, और जब हम यहाँ पे 4 रखते हैं तो when y = 4, then x = 24 - 3 × 4/4, y कितना रख रहे हैं हम लोग 4 रख रहे हैं, दैट मीन 24 - 12/4, दैट मीन 4 में 2 सेपरेट कर दीजिए 2, 2 में 1 सेपरेट कर दिया, दैट मीन 1/4, दैट मीन ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है, = 3।
जब हम y क्या रखे 4 रखे तो x क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, 2 इक्वेशन हो गया। अब हम 1 का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, बोलता है कि x एक्सिस और y एक्सिस का भाई आप हमें कोऑर्डिनेट बताइए। तो पहला 0 8 और दूसरा 3 4, इसको हम लोग पहले प्लॉट कर लेते हैं। देखिए माइनस तो हमारे पास कुछ निकला नहीं है, इसलिए माइनस के लिए थोड़ा कम जगह रख देते हैं हम लोग, प्लस के लिए ज़्यादा जगह रखते हैं। 1 है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 9 भी कर देते हैं। ठीक है, -1 -2 -3, चलिए यहीं तक रहने देते हैं। -1 -2 -3 -4, बाद में होगा तो आगे बढ़ा लिया जाएगा। ठीक है, प्लॉटिंग क्या करना है 0 8 3 4, दैट मीन x क्या है 0 और 8, y क्या है 8, तो ये पॉइंट हो गया। ये क्या हो जाएगा हमारा 0 8, x 0 है और 8 यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या है 1 4 3 4, दैट मीन x क्या है 3 और y क्या है आपके पास 4 है। क्लियर यहाँ तक? अब हम इसको क्या करते हैं कट कर लेते हैं। ठीक है, ये किसका इक्वेशन था यदि आपको याद है तो 4x + 3y = 24 का ये इक्वेशन था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, तो अब कटा कहाँ पे ये x एक्सिस पे तो 6 पे कट गया। ठीक है, x एक्सिस पे 6 पे कटा और y एक्सिस पे 8 पे कटा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं write the coordinate of point where the line intersect at x axis, then in x axis ठीक है, क्या था हमारे पास इन x एक्सिस पे था आपका 6 0 नहीं था, x क्या हो गया 6 और ये क्या हो गया x क्या हो गया 6 और y क्या हो गया आपका 0 6 0 एंड इन y एक्सिस पे कहाँ पे कटा 0 और 8 पे। ठीक है, ये 0 रहा और यहाँ पे 8 रहा। अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, अब 2 का सॉल्यूशन लिख देते हैं हम लोग। यूज दिस ग्राफ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको मैं ऐसे बता दूं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हाफ। अब बेस क्या है इसका ध्यान से समझ, बेस यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 है, ये बेस हो गया, और हाइट क्या हो गया यहाँ से दैट मीन 8, देन 6 × 8 6 × 8 देन 4 एंड 6 4 जा 24 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि आपको यहाँ पे स्क्वायर ही लगाना पड़ेगा स्क्वायर यूनिट, क्योंकि आपके पास कोई यूनिट डिफाइन है नहीं कि भाई मीटर में है कि सेंटीमीटर में, दैट्स वाई यू हैव टू राइट स्क्वायर यूनिट। ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 में। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन, क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन 2x + y = 6 and 2x - y + 2 = 0. Set the region bounded this line and x axis. Find the area of shaded region. Shaded region का एरिया फाइंड करना। देखिए आपको जितना क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है इतना आपके लिए कुछ है नहीं। ठीक है, तो हम आपको हम नॉर्मल में लेके चले जाएंगे, हम नॉर्मल भाषा में आपको समझाएंगे जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। पहले आप लोग कुछ नहीं करना है, पहले आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशन एंड सॉल्यूशन। ठीक है, इक्वेशन
ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब हम लोग क्या करेंगे, x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे y इक्वल टू 6 माइनस 2x हो जाएगा। देन अब when x इक्वल टू 1, जब x 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू 1, दैट मीन 6 माइनस 2, दैट मीन 4, दैट मीन क्या हो जाएगा 1/4। क्लियर है। अब हम क्या रखेंगे, when x इक्वल टू 2, जब x इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू 2, दैट मीन 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, दैट मीन ये भी क्या आ जाएगा 2 एंड 2। क्लियर है यहाँ तक। अब ये पहला इक्वेशन सॉल्व हो गया, इक्वेशन 1 कर देते हैं। इक्वेशन 2 को हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट मीन क्या होगा यहाँ पे, चलिए दैन 2x इक्वल टू, अब देखो y यहाँ पे माइनस में है, माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस, और ये +2 में इधर आएगा तो -2। क्लियर है, मतलब अब साइन अपोजिट कर दिए, ये माइनस था तो इधर ला के प्लस कर दिए, ये प्लस था तो इधर आके माइनस कर दिया। देन x इक्वल टू वाई माइनस 2/2। तो हम फिर से क्या करेंगे, वैल्यू गेट करेंगे x एंड y का। हाँ चलिए, दैट मीन व्हेन y इक्वल टू 2, जब y आपका पास 2 हो जाए तो क्या होगा, तो y हो जाएगा आपके पास 2, दैन मीन 2 माइनस 2/2, दैट मीन 0/2, दैट मीन 0, y2x 0। क्लियर है यहाँ तक। अब हम करते हैं व्हेन y इक्वल टू, क्या रखेंगे 4 रख देते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू 4 माइनस 2/2, दैट मीन 2/2, दैट मीन 1। x क्या हो गया 1 और y क्या हो गया 4। क्लियर है यहाँ तक। अब हम चलते हैं इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए, ठीक है। तो ये 1 4 और ये 2 2, वन फोर एंड 1 4 2 2। चलिए ग्राफ प्लॉट करेंगे अभी हम लोग, जस्ट ज़्यादा प्लॉट करना नहीं है, 4 तक हमारा लास्ट डिजिट है तो हम एक डिजिट बढ़ा के कर लेंगे, 5 कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह करना है, मतलब करते करते ही आप लोग सीख जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, ये y, ये x, ये x0, -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, अब देखिए आपको ग्राफ क्या करना है, 1 4 2 2, x1 और y2। मैं एक बार देख ही लेता हूँ, दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं 1 4 2 2 है, 1 4 देन 1, ये हो गया 4, थोड़ा इरेजर, 1 4 2 एंड 2, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम इसको स्केलिंग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 1 4, ये हो जाएगा 2 2, और ये किसका ग्राफ था, चलिए जिसका ग्राफ था हम लोग देखेंगे तब बताएंगे। और दूसरा है 0 2 1 4, 0 2 0 2 यहाँ पे है, और 1 4 1 4 यहाँ पे, ठीक है। 0 2 ये हो गया और 1 4 ये हो गया। तब ये कटेगा कैसे, तो ये इस तरफ को जाएगा,
ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ तक आपका हो गया। अब आपसे पूछा गया, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। पहले तो हम लोग इसको बता दें, ये था हमारे पास, ये है 2x + y = 6 का ग्राफ, ये है 2x - y + 2 = 0 का ग्राफ। क्लियर है। अब हम आते हैं यहाँ पे, हमसे जो पूछा गया, सेट द रीजन बाउंडेड दिस लाइन x एंड द x एक्सिस, फाइंड द एरिया ऑफ सेट। इस एरिया को जो भी है ये सेट कर दीजिए, मतलब ऐसे कर लीजिए। इतना मेरा ड्राइंग खराब होता है, जैसे भी हो जाए। ठीक है, अब इस रीजन का आपको क्या करना है भाई, ये फाइंड करना, एरिया फाइंड करना। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट हुआ, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। बेस क्या हो गया, 4 यूनिट हुआ, है ना। ये पूरा क्या हो गया, 4 यूनिट, एंड b = 4 यूनिट, एंड हाइट क्या हो जाएगा आपके पास, ये भी हो जाएगा आपके पास 4 यूनिट। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है, हाइट है 4 यूनिट। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, that means half into 4 into 4, then 2 to the 4, then 4 to the 8 यूनिट। ठीक है, हैंस निकल गया द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 8 स्क्वायर यूनिट। क्यों, क्योंकि हमारा एरिया स्क्वायर में काउंट होता है। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है 10 में।